राधे राधे प्रिय दर्शकों, यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे करणपुर की है। करणपुर में रहा करती थी शांति देवी जी। उनकी उम्र लगभग 70 से भी ज्यादा रही होगी। शांति देवी जी के परिवार में उनका बेटा और उनकी बहू, पति को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। अब शांति देवी जी अपने बहू और बेटे के पास रहती। ऐसा नहीं था कि शांति देवी जी के पास पैसा नहीं था, वह पूरी तरह से अपने बहू बेटे पर निर्भर हो। शांति देवी जी के पति एक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, इसीलिए उनके पति के जाने के बाद पति की जो पेंशन थी पत्नी के खाते पर आया करती थी। यानी कि शांति देवी जी की पति की पेंशन अब शांति देवी जी को मिल रही थी। इसीलिए शांति देवी जी को पैसे की तो इतना कुछ तकलीफ नहीं था, लेकिन उनके जीवन में अब सुख शांति नहीं थी। कोई अपनापन, कोई प्यार, कोई इज्जत नहीं थी। शांति देवी जी एक दिन सुबह देर तक सो रही थी, तभी उनका बेटा कमरे में लात मारता हुआ धड़ाम से उनका दरवाजा खोल देता है। शांति देवी जी चौंक कर उठ जाती हैं। कौन है? सामने बेटे को खड़ा देखकर, बेटा, तुमने दरवाजे को इतनी तेजी से क्यों तोड़ा? कहीं टूट जाता तो? तेरे पिता का बनवाया हुआ मोटे मोटे लकड़ी के दरवाजे हैं, अब पुराने हो चले हैं। अब इतनी जोर से लात मारेगा तो दरवाजा टूट जाएगा। सामने खड़ा हुआ बेटा सूरज माँ से कहता है, बुढ़िया, मैं तेरी बकवास सुनने के लिए सुबह सुबह कमरे में नहीं आया हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है, जल्दी से निकाल। शांति देवी जी बेटी की ऐसी हरकतों को देखकर घबराई हुई अपने संदूक को ढूंढने लगती हैं, जो कि उनके सिरहाने ही पड़ा था। शांति देवी जी ने अपने संदूक को पकड़ा, साड़ी के आंचल के छोर में बंधा हुआ चाबी निकाला। शांति देवी जी के पास जो संदूक था वह उनके मायके से उन्हें मिला था। पति के जाने के बाद शांति देवी जी उसमें अपना मंगलसूत्र, अपने पति के 2 कपड़े, अपने पति की पसंद की लाल साड़ी, जो सूरज के पैदा होने के बाद जब पूजा हुई थी तो उनके पति ने लाकर उन्हें दिया था। शांति देवी जी उन चीजों को आज भी संभाल कर उसी संदूक में रखी थी। पति की अब पेंशन उन्हें मिलती थी। शांति देवी जी उसी पेंशन को उस संदूक में संभाल कर रखा करती थी। ज्यादा तो नहीं, पर थोड़े बहुत जमा पूंजी भी उनके पास थी। अगर वह उसे संभाल कर ना रखती तो उनके बेटे बहू एक ही दिन में उनसे छुड़ा लेते और फिर उन्हें बेसहारा करके घर से मारकर भगा भी देते। इसी डर के कारण शांति देवी जी अपनी सारी चीजें उसी संदूक में रखकर ताला बंद करके रखा करती थी। वैसे भी उनके पास बचता तो कुछ नहीं था। आज सुबह सुबह ही बेटा जब दरवाजे पर लात मारकर कमरे में पैसे मांगने आया, शांति देवी जी ने अपने आंचल से चाबी निकाला, संदूक खोला और 200 रुपए बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। 200 रुपए पाकर सूरज ऐसे देखा जैसे कोई नकली नोट हो। फिर शांति देवी जी ने जैसे ही ताला बंद करना शुरू किया, बहू भी आ गई। बहू ने कहा, ला बुढ़िया, मुझे पे पैसे दे। बहू को भी पैसे दे दिए। बहू हाथ में पैसे लेकर ऐसे घूरती है जैसे उसने माँ से पैसे नहीं, माँ के ऊपर उपकार कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि घर का खर्च और बेटे को बाहर आने जाने की सारी जिम्मेदारी शांति देवी जी के ऊपर थी। शांति देवी जी के पति, जिनका नाम श्यामलाल जी था, वह जंगल विभाग में नौकरी करते थे। शांति देवी जी की शादी होने के 3 साल बाद उन्हें नौकरी मिली थी। सास शांति देवी जी को गृह लक्ष्मी समझती थी कि मेरी बहू के आने के बाद बेटे की नौकरी लगी, वरना उनका बेटा श्यामलाल तो इधर उधर नौकरी ढूंढने के चक्कर में भटकता ही रहता था। शांति देवी जी का उस घर में बड़ा मान सम्मान और गृह लक्ष्मी के रूप में बड़ा स्वागत होता था। शांति देवी जी भी अपनी सास और अपने परिवार को कभी निराश नहीं किया, सबकी खूब सेवा करती थी। शादी के 4 साल बाद शांति देवी जी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी जन्म से ही बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वह महीने भर के अंदर ही मर जाती है। शांति देवी जी की गोद सूनी हो गई, बहुत दुखी होती हैं, लेकिन उनकी सास बहुत अच्छी औरत थी, उन्हें समझाती हैं, बहू चिंता मत कर,
भगवान ने चाहा तो फिर से तेरी गोद हरी हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। साल भर के अंदर ही शांति देवी जी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सूरज रखा। फिर से शांति देवी जी की खुशियां वापस आ गई, गोद हरी भरी हो गई। सूरज धीरे धीरे माता पिता और दादी के लाड़ प्यार में पलने लगा। समय ऐसा तेजी से बढ़ा कि सूरज का भी स्कूल और स्कूल से कॉलेज पहुंच गया। फिर सूरज ने एक दिन कॉलेज खत्म करके ही बताया कि मुझे एक लड़की से प्यार है, उसी से मुझे शादी करना है। शांति देवी जी और उनके पति राजी खुशी अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा भी देते हैं। इन बीचों में शांति देवी जी की सास गुजर जाती हैं। अब शांति देवी जी अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगती हैं। समय इतना तेजी से गुजरा कि शांति देवी जी के बालों में सफेदी कमर झुक गई, शरीर बूढ़ा हो गया, पता ही नहीं चला। श्यामलाल जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके। तनख्वाह के बदले उन्हें अब पेंशन मिलने लगी थी, लेकिन अभी तक उनके बेटे ने कोई ठीक ठाक से नौकरी नहीं की थी। बेटे ने कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, शादी भी कर लिया था। नौकरी ढूंढने के बहाने इधर उधर तो जाता, पापा से खर्च लेता, सुबह से जाता शाम तक लौट के आ जाता और कहता पापा मैंने इधर इंटरव्यू दिया, उधर इंटरव्यू दिया, नौकरी नहीं मिलती। अगर कोई उसे छोटी नौकरी मिल भी जाती तो वह नहीं करता, बोलता मैंने इतना पढ़ाई किया है और मेरे पिता एक जंगल विभाग में सरकारी कर्मचारी थे, मैं कोई ऐसी वैसी नौकरी थोड़ी ना कर लूंगा। और फिर पहले पिता की तनख्वाह में खाता और अब रिटायर होने के बाद पिता की पेंशन में वह जीने लगा था। ऐसे ही दिन गुजरता गया और श्यामलाल जी की तबीयत भी बिगड़ती गई। एक तो उन्हें अपने बेटे की चिंता भी खाए जा रही थी, ऊपर से बीमारी। श्यामलाल जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शांति देवी जी विधवा हो गई। पति के जाने के बाद वह काफी दुखी और अकेलापन महसूस करने लगी थी। बेटे बहू का दिन प्रतिदिन रवैया बदलने लगा। बेटा नौकरी ढूंढने उसी तरह से अभी भी जाता था। अब शांति देवी जी के पास पति की आने वाली पेंशन का सहारा था। पेंशन तो उनके खाते पर आती थी, लेकिन उनके जीने के लिए कुछ भी नहीं। बेटा बहू पहले पिता के रहते वही पेंशन के पैसे प्यार से ले जाया करते थे, लेकिन अब उनके बेटे की आदत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, बुरी संगत लग गई थी। अपने दोस्तों के साथ शराब के अड्डे पर भी जाने लगा था। शाम को नशे में आता और माँ के साथ बदतमीजी भी करता। कई दिनों तक माँ के साथ ऐसे ही प्यार से पैसे मांगा। धीरे धीरे जब माँ ने रोकना टोकना शुरू कर दिया, बेटा अब तो मैं भी बूढ़ी होकर मर जाऊंगी, फिर तेरे पापा की पेंशन नहीं आएगी। बेटा अब तू कोई नौकरी कर ले, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, पहले तू काम की शुरुआत तो कर। अगर तुझे प्रैक्टिस हो जाएगा किसी जगह तू काम करने की आदत तो डाल, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, खर्च खर्च चलेगा। लेकिन सूरज ने एक न सुना। उसने ठान लिया था कि डायरेक्ट मुझे बड़ी नौकरी ही करनी है, और आज वह बेरोजगार बैठा रह गया। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। बीच में पिसती थी तो शांति देवी जी, बहू भी अब उनके साथ बदतमीजी करने लगी थी। शांति देवी जी बात बात पर बहू से भी हाथ जोड़ती, लेकिन बहू कहाँ सुनने वाली थी। अब तो सूरज जब भी घर पर आता माँ से झगड़े करके पैसे लेता, यहाँ तक कि वह दे बुढ़िया पैसे, अगर नहीं दिया तो देख मैं अभी तेरा बक्सा छुड़ा कर तोड़ दूंगा, यही कहकर माँ को धमकी देता और माँ डर के मारे पैसे निकाल कर दे देती। बेटा घर से चला जाता, नौकरी ढूंढता और फिर शाम को नशा करके वापस चला आता। यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। बहू घर में सास को चिल्लाती रहती, घर के काम करवाती, पैर दबाती और कहती बुढ़िया तू अब घर में नौकरानी की तरह है, मालकिन बनने की कोशिश मत कर। शांति देवी जी कुछ ना कहती, बहू बेटे का अत्याचार सहती रहती। एक दिन बहू कमरे में जाकर सुबह सुबह कहती है, बुढ़िया तू इस संदूक को पकड़कर पूरा दिन कमरे में बैठी मत रहा कर,
चल, आज मेरी बहन और मेरे जीजा जी आने वाले हैं। साथ में दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उन सबके लिए अच्छे से नाश्ता खाना सब कुछ तैयार कर। और हाँ, जब मैं अपनी बहन और जीजा जी के पास बैठी रहूंगी तो वहां अपना दुखड़ा रोने मत आ जाना। शांति देवी जी चुपचाप अपनी बहू की बात मान लेती हैं और किचन में सुबह से बच्चों की पसंद का, बहू की बहन की पसंद का और उसके जीजा जी की पसंद का सारा खाना तैयार करने लगती हैं। आज उनका बेटा सूरज भी घर पे ही था। सब लोग उनके कमरे में थे। सब लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। हंसी मजाक ठहाके की आवाजें आ रही थी। और बीच बीच में अंजू भी आवाज देती, माँ, अरे ओ माँ जी, कुछ बनाया कि नहीं। फिर कहती, ये बुढ़िया कामकाज की नहीं है, बस घर में बैठी बैठी हम लोगों के ऊपर बोझ बनी पड़ी है। शांति देवी जी पहले नाश्ता लेकर गई, फिर खाना बनाई। पूरा दिन सुबह से शाम तक किचन में लगी रही। बहू बार बार आवाज देती रहती और वह दोनों बच्चे जो बहन के आए हुए थे पूरे घर में उथल पुथल कर दिए। कहीं पानी गिरा दिए तो कहीं नाश्ता गिरा दिए, कहीं बिस्तर पलट दिए तो कहीं टेबल इधर का उधर सब कुछ कर दिए। शांति देवी जी कह भी देती, बच्चों एक जगह बैठकर खाओ, पूरे घर में उधम मत मचाओ। घर साफ करते करते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कमर दुखने लगती है। उनका दिल कह रहा था कि मैं बच्चों को समझा दूं, लेकिन वह डर रही थी कि कहीं बहू ने सुन लिया तो बिना मारे नहीं छोड़ेगी। मेरे बहन के बच्चे आए थे तो उनको खेलने से मना कर रही थी, इसीलिए वह अपना मुंह चुपचाप करे। बच्चों को घर उथल पुथल करने दिया और खुद बेचारी कभी पोछा लेकर तो कभी झाड़ू लेकर, कभी बिस्तर घड़ी मारती। घर भी तो उनकी बहू अंजू को सब सही तरीके से चाहिए। और इधर बच्चे थे कि सब बिना डर के तोड़े फोड़े जा रहे थे। अंजू ने जो कह दिया था, जाओ बच्चों खेलो, सारा घर तुम लोगों का है, अपनी मन मर्जी से खेलो, मैं तुम्हारी मम्मी और पापा के साथ बैठकर बातें करूंगी और जो चाहिए होगा किचन में एक बूढ़ी औरत है उससे जाकर मांग लेना। बच्चों ने तो ये समझा भी नहीं कि यह दादी है, मेरी मौसी की सास है। उन नाबालिग बच्चों को क्या पता, उन्हें जैसा सिखा दिया गया वैसा ही वह लोग मान गए थे। शांति देवी जी पूरा दिन काम करते करते थक गई। एक बार भी सूरज ने कहा, अंजू जाकर किचन में माँ को देख लो, सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। बेटे को जरा सा भी दया नहीं आई और बहू ने एक शब्द भी नहीं कहा कि सास तू भी जाकर खा ले, तू भी तो काम कर करके थक गई होगी। बस दांत दबाकर, ओ बुढ़िया यह लेकर आ, ओ बुढ़िया मर गई क्या, ऐसे ही शब्दों का उपयोग कर करके पूरा दिन आवाज देती रही। शाम हो चुकी थी, सब लोगों ने खाना नाश्ता सब खत्म किया, कई कई बार तक खाया। शांति देवी जी सोचती रह गई कि अब लेकर खा लेती हूँ, अब लेकर खाती हूँ। ऐसे करते करते शाम भी निकल गई। अब शांति देवी जी बहुत थक चुकी थी। आज उन्हें कुछ खाने का मौका भी नहीं दिया बहू ने। उन्होंने शाम को फिर से घर की सारी साफ सफाई कर दी और अपने कमरे में जाकर अपनी एक लकड़ी की खाट पर बैठकर रोने लगी। बहुत कमजोरी हो रही थी, पूरा बदन दुख रहा था, हाथ पैर में जान नहीं थी, सिर भारी था। शांति देवी जी की आज हिम्मत हार गई। उन्होंने खुद से कहा, अब बस, अब मुझसे यह नहीं हो पाएगा। शांति देवी जी ने अपने ही कमरे में अपने पति की तस्वीर को हारों से सजाकर माला चढ़ाकर रखा था। पति से कहती हैं, अब नहीं होगा जी, मैंने आपके बेटे और बहू को, आपके परिवार घर को सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मुझसे यह नहीं होगा। शांति देवी जी पति की तस्वीर के सामने रोती रही। फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अब यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। रात को उन्होंने अपने संदूक में और अपनी दो साड़ियां डाल दी। पहले से जो सामान था वह तो रखा ही रह गया। शांति देवी जी अपने पति की तस्वीर जो अपने कमरे में माला चढ़ाकर रखी थी उसे उठा लेती हैं और कहती हैं, चलो अब इस घर में ना मेरे लिए और ना तुम्हारे लिए जगह नहीं है। शांति देवी जी सुबह होते ही घर छोड़कर चली जाती हैं।
वह बस पकड़कर अपने देवर देवरानी के पास चली जाती हैं, जो एक ग्रामीण एरिया में रहते थे। उनके पास जाकर उनसे सारी हालात बताती हैं। देवर देवरानी कहते हैं, भाभी आपने इतना तकलीफ क्यों सहा? आप पहले क्यों नहीं बताई कि आपका बेटा और बहू आपको इतना परेशान करते हैं? देवर के पास कोई लड़का नहीं था। उनकी तो सिर्फ दो लड़कियां ही थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों लड़कियां अपने ससुराल में थी। देवरानी ने कहा, दीदी अब आपको कहीं नहीं जाना, आप यही हमारे साथ ही रहिए। मैं भी तो अकेले ही रहती हूँ। देवर ने भी कहा, हाँ भाभी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ ही रहेंगी। शांति देवी जी अभी तक कुछ नहीं बोली। वह अपने सदमे से निकल नहीं पाई थी। आज उनकी देवरानी ने उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। शांति देवी जी आज प्यार और सम्मान से खाना खाई थी। आज का भोजन उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। पेट भरकर शांति देवी जी ने खाया। दूसरे दिन वह सुबह अपने देवर देवरानी के गांव को घूमने के लिए निकल पड़ती हैं, तो उन्हें एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। शांति देवी जी को याद आता है, इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा था। वह उससे पूछी बैठती है, बेटी तू कहाँ रहती है? तेरा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वह लड़की जो नाम बताती है, शांति देवी जी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह कोई और नहीं, उनके पति के साथ नौकरी करने वाले उनके एक दोस्त करण सिंह की बेटी थी, जो कि अब विधवा हो चुकी थी। उसी छोटे से गांव में रहती थी। शांति देवी जी ने कहा, करण सिंह को मैं जानती हूँ बेटी, वह तो मेरे पति के दोस्त हुआ करते थे। तू मुझे नहीं पहचान रही है क्या? तेरे अब माता पिता और हम साथ में ही गांव में रहा करते थे। तू मेरे पास खेलने आया करती थी। मैं शांति आंटी हूँ। वह लड़की जिसका नाम रेखा था, शांति आंटी नाम सुनकर ही अंदाजा लगाने लगती है, क्योंकि समय काफी गुजर चुका था। शांति देवी जी के भी चेहरे, बाल, शरीर सब कुछ बदल चुका था। वह उन्हें पहचान उन्हें के गले लगकर रोने लगती है और फिर सारी बात बताती है कि रेखा का पति एक एक्सीडेंट में गुजर जाता है। 3 साल का बेटा जो उसके पास था, तो उसकी सास बेटे के साथ घर से निकाल देती है और कहती है कि तू पनौती थी, तेरे आने के बाद ही मेरा बेटा मर गया। और रेखा इस गांव में आकर अपने बेटे के साथ रहने लगती है। संयोग से शांति देवी जी से मुलाकात हो गई। शांति देवी जी ने कहा, बेटी तू इतना रो मत, अब तुझे रोने के दिन खत्म हो गए, क्योंकि भगवान ने शायद इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है और तू मुझे मिल गई। शांति देवी जी उसके कमरे में जाती हैं। उसका कमरे की हालात देखकर वह काफी तड़प उठती हैं। जो बेटी शानो शौकत से पली थी, एक सरकारी कर्मचारी की ही बेटी थी। उसके भी पिताजी अब खत्म हो चुके थे। मायके में सिर्फ भाई भौजाई थी, जिनके पास वह गई नहीं और इस छोटे से गांव में आकर बेटे के साथ गुजारा कर रही थी। शांति देवी जी ने मन में कुछ ठान लिया कि शायद भगवान ने दो बेसहारा लोगों को कुछ न कुछ सोचकर ही मिलवाया होगा। शांति देवी जी अपने घर में आई, देवर देवरानी के साथ थी। आज उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह काफी सोच रही थी। रात किसी तरह से गुजरी। दूसरे दिन सुबह रेखा के कमरे में गई और कहने लगी, बेटी अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तेरे बेटे को मैं पढ़ाऊंगी, मैं लिखाऊंगी, मैं इसकी नानी बनकर इसका पालन पोषण करूंगी। और वैसे भी तू मेरी बेटी जैसी है, मेरी गोद में पलकर बड़ी हुई है, और अब मैं तुझे बेटी जैसी ही नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तू मुझे बस 15 दिनों की मोहलत दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। रेखा कहती है, आंटी आप खुद ही इतना परेशान हैं, मेरे बारे में सोचकर परेशान मत होइए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आप यहीं मेरे साथ मेरे कमरे में रहिए। शांति देवी जी कहती हैं, बेटी मैं तुझ पर बोझ नहीं, तू
तेरा सहारा बनना चाहती हूँ। तू बस मुझे 15 दिन का ही समय दे। यह कहकर वह बड़ी हिम्मत के साथ फिर से बस पकड़ती हैं और अपने बेटे बहू के पास वापिस आ जाती हैं। जब वह तीसरे दिन लौटकर बेटे बहू के पास आती हैं, बेटा बहू घर पर ही थे। उन्हें देखकर उनकी बहू अंजू चिल्लाती है, अरे बुढ़िया कहाँ चली गई थी? घर के सारे काम पड़े हुए हैं और तू यह संदूक लेकर घूम रही है। चल जाकर बर्तन धो, कपड़े धो, झाड़ू पोछा कर, उसके बाद किचन में खाना बना। पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया, बुढ़िया ना जाने कहाँ घूमने चली गई थी। शांति देवी जी ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चली गई। वह फिर से आवाज देती है, बुढ़िया कहाँ से वापिस आई है? यह तो काम करने का नाम नहीं ले रही। शांति देवी जी फिर भी कमरे से नहीं निकली। बेटे बहू दोनों चिल्लाते रह गए। शांति देवी जी अपने कमरे में ताला बंद की, अपनी संदूक रखी और बाहर निकल गई। वह एक वकील के पास पहुंच गई। पुराना वकील, उनके पति के पहचान वाले उनके दोस्त ही थे। शांति देवी जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी जी, आपकी ऐसी हालात हो गई। जब भैया श्यामलाल जी थे तब तो आप बहुत शान से रहा करती थी। शांति देवी जी ने अपनी सारी हालात वकील साहब से बताई और कहा, मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी का वसीयतनामा करवाना है, किसी और के नाम ट्रांसफर करना है। वकील साहब ने कहा, भाभी जी ये बहुत बड़ा फैसला है, आप सोच समझकर काम कीजिए। आप यदि एक बार सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर दिए तो फिर वह प्रॉपर्टी आप अपने बेटे के नाम नहीं कर सकती। शांति देवी जी ने कहा, मैं बेटे और बहू के साथ भी रहकर देख ली हूँ, अब बस अब मुझे किसी की नहीं सुनना। वकील साहब ने वैसा ही किया जैसा कि शांति देवी जी ने कहा। सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम ट्रांसफर कर दी गई। शांति देवी जी घर आ गई। बहू अभी भी चिल्ला रही थी, बुढ़िया तेरे कदम बहुत बाहर निकल गए हैं, पंख लग गए हैं, जब देखो घूमती ही रहती है। उसने बूढ़ी सास को धक्का दिया। शांति देवी जी गिरते गिरते संभल कर कहने लगी, बहू खबरदार, अब यह घर में तुम दोनों का ठिकाना नहीं है। दोनों अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। इस घर में एक कदम नहीं रहने दूंगी। शांति देवी जी की धमकी सुनकर ठहाके लगाकर अंजू हंसने लगती है। बुढ़िया ने तो बोलना भी सीख लिया है। 2 दिनों के लिए घर से बाहर क्या निकल गई, इसके पंख लग गए, इसकी जुबान चलने लगी। वह जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक लेडीज पुलिस वाली खड़ी थी। शांति देवी जी ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पर कंप्लेन भी दर्ज करवा दी थी और पुलिस आ गई और सबूत के रूप में अंजू को हाथ उठाते हुए भी देख लिया। 3 पुलिस वाले थे, जिसमें से एक महिला पुलिस थी और 2 जेंट्स। उसी समय पर वकील साहब भी एक नोटिस लेकर आ गए और कहने लगे, यह घर अब इनके बेटे सूरज के नाम नहीं है, बल्कि रेखा के नाम ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस घर की मालकिन रेखा होंगी। अगर शांति देवी जी आप लोगों को निकलने के लिए कह रही हैं, तो शांति से यह घर छोड़कर निकल जाइए। बहू तो पहले हंसी, फिर गुस्से से चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगी, देखती हूँ किसकी हिम्मत है मुझे घर से निकालने की। पुलिस वालों ने शक्ति दिखाया, अगर इस घर से नहीं निकले तो अभी अभी सास पर हाथ उठाते हमने अपनी आंखों से देखा है, और ऊपर से किसी के घर में जोर जबरदस्ती जबरदस्ती रह रहे हो। इसके लिए तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, बुरे फंसोगे, वरना अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। बेटे बहू ने सोचा, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली है। उन लोगों ने अपने अपने कपड़े और बिस्तर बांधे। सास को धमकी देते चिल्लाते हुए, बुढ़िया मैं तुझे देख लूंगी, देख लेना, वापिस एक दिन जरूर आऊंगी, कहते हुए घर छोड़कर चले गए। शांति देवी जी अपने गांव बस से फिर से गई, रेखा को बुलाकर लाई। अब रेखा शांति देवी जी के साथ रहने लगी थी। शांति देवी जी की आज भी 30,000 रुपए पेंशन आती थी। उसी पेंशन से घर का खर्च चलता था। रेखा भी सिलाई का काम किया करती थी।
तो वह यहाँ भी सिलाई का काम करने लगी थी। कॉलोनी थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे उसकी सिलाई का काम कॉलोनी में अच्छी तरह से चलने लगा। रेखा भी इतना कमा लेती थी कि घर खर्च निकाल सके, और शांति देवी जी ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। वह कुछ जमा पूंजी भी रखी थी, जिससे भी उन्होंने रेखा के बेटे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। किताबें, उसकी जरूरत की चीजें ला दी। रेखा ने भी शांति देवी जी को अपनी माँ की तरह प्यार किया। शांति देवी जी का पूरा ध्यान रखती, सुबह शाम उनकी दवाइयाँ, डॉक्टर को दिखाना, समय से उनको खाना, उनकी सेवा करना, घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारियां रेखा ने अपने ऊपर ले लिया। देवी जी को सुबह शाम टहलने जाना, धूप में बैठना, खुली हवा में बैठना, दवाइयां समय से लेना, अपना ध्यान रखना, बस यही रह गया था। शांति देवी जी अब पहले से ज्यादा खुश होने लगी थी। रेखा ने जो इतने प्यार से सब कुछ संभाल लिया था। रेखा का बेटा भी बहुत होशियार था। प्यार से वह उसे दीपू बुलाया करती थी। जब रेखा कपड़े सिलाई में व्यस्त रहती थी, दीपू आकर शांति देवी जी के साथ खेला करता था। शांति देवी जी के पैर दबाता, उनके साथ रहता। शांति देवी जी को सारे सुख मिल चुके थे जो उनके बेटे बहू ने नहीं दिया, वह किसी और ने दिया। शांति देवी जी अब बहुत खुश थी। मोहल्ले वाले भी कहते, शांति देवी जी आपने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा लिया। आपका बुढ़ापा पहले से कहीं अच्छे से कट रहा है। खून के रिश्ते से अच्छा तो पराये ही आपके अच्छे निकले। शांति देवी जी अपने निर्णय से बहुत खुश थी। उनके निर्णय को देखकर और भी बुजुर्गों ने अपने अपने लिए सही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। सभी की आंखें खुल गई कि खून के रिश्तों से लिपटे रहने से अच्छी है आजादी। खुद के बारे में सोचना, खुद के सुख के बारे में सोचना। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जाने से पहले एक बात जरूर बताइएगा, क्या शांति देवी जी ने अपना ये निर्णय लिया तो सही था या गलत? क्या अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें अपने बेटे बहू को ही देकर रखना चाहिए, या रेखा को देकर उन्होंने सही कदम उठाया? चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। अब बाय।